हेलो फ्रेंड्स, आज हम इनिशियलाइजेशन ब्लॉक पढ़ेंगे। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जावा में कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हमें प्रोग्राम के स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड होती है। मीन्स प्रोग्राम रन होने से पहले ही हमारा बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट सेट होना चाहिए, जैसे कि हमारे डाटाबेस के प्रोग्राम से, जिसमें हमारे पास ड्राइवर्स पहले से रजिस्टर होना चाहिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो ये सब काम हमारा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक काम कर देता है। तो जो हमारे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है वो दो टाइप के हैं, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक और इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। तो आज हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन एक बेसिक प्रोग्राम करके देखेंगे, साथ ही साथ उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक मीन्स वी नो स्टैटिक इवेंट शुड बी अकर बिफोर एट द लोडिंग टाइम। दैट मीन्स स्टैटिक कीवर्ड्स से के थ्रू जो हमारे मेंबर फंक्शंस है और मेथड्स है वो आपका एग्जीक्यूशन लोडिंग समय में ही लोड हो जाना चाहिए, मेमोरी में अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो आज अपन एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्लास लिया T1, एक टेस्ट क्लास ले लिया, उसमें हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बनाते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है हमारा पहला स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे और विथ उसके साथ कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज़ होगी या ब्लॉक में हम जो कंटेंट लिखेंगे वो सबसे पहले मेमोरी में अवेलेबल होना चाहिए। तो अपन एक सिंपल सा प्रिंटिंग स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया। उस ब्लॉक में अपन एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाला ताकि हमें पता चले कि प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट हो रहा है। और अब एक स्टेटमेंट अपन मेन प्रोग्राम में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे दो प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाली, एक है स्टैटिक ब्लॉक में और एक है मेन फंक्शन में। जब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो एग्जीक्यूशन में हमारे पास फ्रॉम SIB मीन्स हमारा मेन प्रोग्राम रन होने से पहले ही हमारा स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो सबसे पहले हमारा स्टैटिक ब्लॉक्स रन होते हैं। जैसे ही हमारे स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी में लोड हो गया, रन हो गया, उसके बाद हम मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाते हैं। ठीक, तो लोडिंग पार्ट में ही हमारे पास जितना भी सेटअप या एनवायरनमेंट सेटिंग है तो हम स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक दो ऑप्शंस हो जाते हैं। सपोज ये मैंने स्टैटिक ब्लॉक इनिशियली ना लिख के आफ्टर मेन प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, मीन्स हमारा मेन प्रोग्राम पहले लिखा है और प्रोग्राम के बाद हमने स्टैटिक ब्लॉक को डिफाइन किया। लेकिन जब हम इसको रन कराएंगे तो अगेन आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं। मीन्स हमारा प्रोग्राम टॉप टू बॉटम तो रन हो रहा है, साथ ही साथ सबसे पहले हम स्टैटिक ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करेंगे। हम एक से ज़्यादा स्टैटिक ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने एक प्रोग्राम और बनाया जिसमें हमने स्टैटिक ब्लॉक 1 से अपन ने एग्जीक्यूशन कराया, ये 2 से कराया। तो इस सिनारियो में अगेन हम आउटपुट देखेंगे तो पहले SIB1 देन SIB2 एग्जीक्यूटर, देन हमारा ये मेन प्रोग्राम रन होगा। दैट मीन्स जो हमारे नंबर ऑफ स्टैटिक ब्लॉक है वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन करेगा और जब सारे स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब ही हम मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जाएंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।